अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग स्टूडेंट के ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं और क्या उसमें आपको वर्किंग आवर्स अलाउ हैं और मे बी क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। और मेरे साथ हैं ज़ीशान। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा ज़ीशान भाई, क्विकली आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने वहाँ से क्या डिग्री की हुई है? तो मैं पाकिस्तान एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके, और करंटली मैं कर रहा हूँ मास्टर्स इन हाई इंटीग्रेटेड सिस्टम फ्रॉम फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। ठीक है। तो आपकी पर्टिकुलर फील्ड क्या है? मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाकिस्तान में काम करते रहा हूँ 3 साल। और अभी करंटली आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर जॉब इन जर्मन कंपनी फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ। ओके, गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि वर्किंग स्टूडेंट की जॉब क्यों करनी चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट को? कि कुछ लोग और जॉब भी ले लेते हैं जल्दी से, वो नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो आप रिकमेंड करते हैं वर्किंग स्टूडेंट की जॉब करनी चाहिए? डेफिनेटली अगर आप कोई प्लान लेके आए हैं जर्मनी और आपका फील्ड में एक्सपीरियंस है तो वन शुड ऑलवेज डू वर्किंग स्टूडेंट जॉब। बिकॉज अगर आप जॉब वर्किंग स्टूडेंट नहीं कर रहे, अगर आप और जॉब में स्टार्ट कर दिया आपने, तो मोस्ट प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी फील्ड से दूर हो जाएंगे। तो जब अगर आप अपनी फील्ड से एक दफ़ा दूर होगे तो दोबारा, आई एम नॉट श्योर सबके लिए केस होगा या नहीं, लेकिन आईटी की फील्ड में मैंने देखा है अगर आप अपनी फील्ड से आउट हो गए 2-3 साल के लिए, अगर आपने वर्किंग स्टूडेंट जॉब नहीं की, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी जॉब सिक्योर करने में वो और ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। तो अगर आप स्टार्ट से ही वर्किंग स्टूडेंट अपनी फील्ड की जॉब कर रहे हैं तो वो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योर करने के लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपकी यहाँ पे मतलब अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा लोकल मार्केट का तो आपको इवेंचुअली फ़ायदा होगा आगे। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइएगा कि आप क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं यहाँ पे, या जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं ये जॉब हंट करने में, तो वो बताएं। हाँ, सबसे जो पहला चैलेंज होता है वो तो जर्मनी में लैंग्वेज का होता है जी। कि लैंग्वेज बैरियर मोस्टली जब हम भी वहाँ से मूव हो रहे थे तो सब ने कहा था कि नहीं, आईटी की फील्ड में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बट जो हार्श रियलिटी आप कह लें कि वो आईटी की फील्ड में भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। बेशक आपकी अगर कॉर्पोरेट या आपकी कंपनी की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, बट स्टिल वो प्रेफर करेंगे कि एक जर्मन स्पीकिंग हो, कि आपकी उनकी डेली जो डे टू डे उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है उनमें वो प्रेफर करते हैं कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं उसको जर्मन आती है। एक तो सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर हो गया। उसके बाद दूसरा ये बैरियर हो जाता है कि प्री अगर मेरा तो ये था कि लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था मोस्टली ये लोग जो पाकिस्तान से आते हैं बैचलर्स करके आए या इधर वो उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है उनका, तो वो उनको आगे वो काफ़ी हर्डल होती है कि अगर उनका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपने 4 साल बैचलर्स किया तो वो एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट आपको 1 साल 2 साल का आपकी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा मेरे साथ तो ये इतना नहीं हुआ। सीवी वगैरह मैंने मोस्टली जो बाद में स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी सीवीज़ वगैरह शेयर की, तो सीवी को एक तरह से टेलर करना, अगर आप सही सीवी टेलर नहीं कर रहे, बल्क अप्लाई कर रहे हैं, तो वो टाइम बहुत लेगा आपका जॉब एप्लीकेशन में। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो एज अ वर्किंग स्टूडेंट अप्लाई करते हुए मुझे स्टार्ट में आए थे। ठीक है। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन ये लाजमी कर पूछना जानना चाहेंगे, सैलरी वर्किंग स्टूडेंट में क्या ऑफ़र होती है, ये बताएं आप। सैलरी वेरी करती है। जो स्टार्टिंग है वर्किंग स्टूडेंट की वो 14 पर आवर से स्टार्ट होती है, अप टू मैंने जहाँ तक देखा 22 पर आवर तक जा रही है वर्किंग स्टूडेंट, डिपेंड करता है कंपनीज़ के। उसके अलावा जो बाकी डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं वो इसके अलावा, लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो वेरी करती है 14 टू 22 पर आवर। ठीक है। और जो आपकी लिविंग कास्ट है वो तकरीबन कितनी बनती है मंथली? क्या सर्वाइव उसमें बंदा कर सकता है जितना आप अर्न कर रहे हैं उसमें? हाँ, या इजीली अगर आप वर्किंग स्टूडेंट कर लें तो फिर तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है एज अ स्टूडेंट। अगर Okay. आपने पीछे बहुत ज़्यादा फैमिली को सपोर्ट नहीं करना, अगर आपने अपने एक्सपेंस उठाने हैं या थोड़ी बहुत सेविंग करनी, तो आप उसमें कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें रेंटल कॉस्ट जो सबसे मेन कॉस्ट होती है जर्मनी, वो रेंटल है। अगर आप स्टूडेंट डॉम में है या प्राइवेट डॉम भी है तो आप उसमें जो रेंट वेरी करते हैं वो 300 टू 400 प्राइवेट रूम का। ठीक है। सही। फिर उसके बाद आपकी ग्रॉसरी आगे डिपेंड करता है आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स किस तरह की है। आप 100 टू 150 ग्रॉसरी कर लें, फिर इंश्योरेंस 150 कर लें। उसके अलावा आपके मिसलिनियस अगर आपने कुछ शॉपिंग करनी है कोई, उसके अलावा बाहर से खाना खाना है, आप 100 उसके लिए रख लें। तो एट द एंड आप राउंड अबाउट 400 आप इतना सेव कर सकते हैं अगर आप वर्किंग स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और कितने आवर लो होते हैं आपको वर्किंग स्टूडेंट में आप 20 आवर काम कर सकते हैं एक वीक के अंदर? एक वीक के अंदर। सही है। तो कुछ लोग यूँ भी करते हैं ना कि जब उनको समर ब्रेक होती है तो वो फुल टाइम भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन होती है? बिल्कुल, आप समर ब्रेक में आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। कंपनीज आपको अलाउ करती हैं कि आप फुल टाइम करें।
अच्छा, अदर देन सैलरी आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं एज अ वर्किंग स्टूडेंट यहाँ पे? अच्छा, तो बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। तो सबसे पहले तो अगर आप देख लें कि मैं अपने अगर बेनिफिट्स बताऊं तो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। मुझे वो फोर्स नहीं करे कि आपने इन दिन में इतने घंटे काम करना है, वो मेरी चॉइस है कि मैं किस किस दिन काम करना चाह रहा हूँ। उसके बाद रिमोट वर्किंग है, वो भी मेरे पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा लैंग्वेज, हमारी जो कंपनी है वो आपको लैंग्वेज करवा रही है, ठीक है। उसके अलावा जिम सब्सिडीज़ है, मुख्तलिफ़ कंपनीज आपको जिम सब्सिडीज़ देती हैं। उसके अलावा आपको हाँ, हमारी कंपनी में मसाजर है स्पेशल, अगर आप Good. वो अवेल करना चाह रहे हैं। ये भाई से मैं भी कंपनी का नाम पूछ दूँ, ये तो मेरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। नहीं है। उसके अलावा हमारा फिर डिफरेंट कॉर्पोरेट बेनिफिट्स आ जाते हैं, ट्रैवलिंग पे हमें अलाउंस है। फिर उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा है हमारी कंपनी, अगर बेनिफिट देखे कॉर्पोरेट बेनिफिट हमारी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो ये वर्किंग स्टूडेंट में आ जाते हैं। अगर आप ऑन द साइड अगर आप देखेंगे ये और जॉब्स में ये चीज़ें आपको फिर छोड़नी पड़ती हैं। अच्छा, आपको ये वहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अच्छा, अभी आप अपनी जो करंट कंपनी है उसमें फ्यूचर क्या देखते हैं आप यहाँ पे अपना? अच्छा, तो जो मेरा स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 ईयर का था, और लकीली अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया 1 ईयर। सो जो वर्किंग स्टूडेंट मोस्टली ये होता है कि जो जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं मोस्टली वो आपको फुल टाइम पे शिफ्ट कर लेते हैं आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप एक कंपनी के साथ स्टिक रहें तो वो आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे स्विच कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एंड पे मुझे बताएंगे कि क्या आप टिप्स देना चाहेंगे जो बंदा यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट की जॉब सिक्योर करना चाह रहा है उसके लिए? सबसे बड़ी टिप तो ये है कि बी पेशेंट, ठीक है। ये चीज़ टाइम लेती है, इस तरह नहीं है कि आप वहाँ से हैं, आप कहें कि आप जर्मनी लैंड हो गए तो नेक्स्ट मंथ आपको ना जॉब मिल जाएगी। आपको नए माहौल में एडजस्ट होने पे टाइम लगेगा। और सबसे जो मैं कहूँगा जिस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है कि आपने अपनी सीवी को टाइम देना है। टाइम इन अ सेंस कि आपने मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ठीक है यार बल्क अप्लाई करते रहो, क्या पता सब किसी के लिए वो स्ट्रेटजी काम करती हो, लेकिन जो मैंने फील किया या जो मैंने अपनी इस जर्नी के दौरान अप्लाई करते हुए देखा कि वो मेरे लिए काम नहीं की। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह लेना कि आप एक एम्प्लॉयर है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी सीवी को टेलर नहीं करेंगे, आप उसको जो चीज़ रिक्वायरमेंट है आप उसको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो आपको क्यों हायर करेगा। और उसके अलावा जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कवर लेटर लाजमी लिखें, ठीक है। हर एक जो जॉब पोस्टिंग है टाइम लेगा, क्योंकि ये चीज़ टाइम लेगी। जब आप किसी चीज़ को टाइम दोगे तो उसका आपको रिटर्न मिलना है। तो आप कवर लेटर लाजमी लिखें, हर जॉब एप्लीकेशन के हिसाब से टेलर करें कवर लेटर। टाइम इस आप एक माइंड में रख लें कि आपने हर एक जॉब पोस्टिंग को 15 से 20 मिनट देने हैं। आप कंपनी को रिसर्च किया, क्या जॉब पोस्टिंग है, किस प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो कंपनी काम कर रही है, उनका एचआर कौन है। सबसे प्रो टिप जो मुझे काम आई, आप एचआर को लाजमी मेंशन करें, एड्रेस करें एचआर को कवर लेटर में। आप उनको वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ मैंने रिसर्च की, आपकी ये कंपनी थी, आप हैं, आपके पास मेरी सीवी आई है, आपने एटलीस्ट इसको पहले फेज़ में आपने इसको पढ़ना है। जब एचआर को आपने मेंशन किया, वो आपकी सीवी को एटलीस्ट पहले स्टेज से गुजार के आगे टेक्निकल टीम तक उसका काम है वो पहुँचा देगी। तो कवर लेटर लाजमी लिखें जी। और हर जॉब पोस्टिंग के हिसाब से अपनी जो सीवी है उसको टेलर करें। और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी ना हो कि मैंने जब पाकिस्तान से आया तो मैं एक स्पेसिफिक टेक में काम कर रहा था, लाजमी नहीं आप उसी में। यहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी है, क्या पता डिफरेंट कंपनीज में वेरी करती हूँ, बट हमारी कंपनी में ये नहीं है कि लेट्स से आप पीएचपी में काम कर रहे थे तो आपने आगे सारी ज़िंदगी पीएचपी में ही काम करना है। चेंज कर तो सकते हैं, आप कैरियर यहाँ पे स्विच आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाई करें। आप ये ना देखें कि आप एक टेक डिपेंडेंट ना रहें, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के साथ, वो लैंग्वेज के साथ डिपेंडेंट ना रहें। आप थोड़ा सा एजिलिटी लाएँ अपने अंदर। ठीक है। हाँ, मैं बिल्कुल ये एंडोर्स करता हूँ जो आपने बात की ना कि एक जेनेरिक जो सीवी है या कवर लेटर वो हर जगह काम नहीं करता। मुझे भी ये काफ़ी हेल्प किया था कवर लेटर के अंदर। इवन तो मैं इसमें एक फर्दर स्टेप जाता रहूँ, कोई जेडी के अंदर जो चीज़ें मांगी गई होती हैं ना, जो आप फुलफ़िल करते हैं वो सारी मेंशन करें, जो फुलफ़िल नहीं करते उसमें मैं लिखता था कि विलिंग टू वर्क ऑन दीज बिल्कुल सर्टन स्किल्स। तो एटलीस्ट जो ATS है ना या आजकल जो टूल है, तो उसमें सीवी आपकी या कवर लेटर एक चीज़ अगर आगे जाती है तो फिर वो एक ह्यूमन जो आगे बैठा है, जो ऑफकोर्स HR है या रिक्रूटर है, वो आपकी फिर सीवी या उसको रिज्यूमे को पढ़ता है। थैंक यू सो मच ज़ीशान, इट वाज नाइस मीटिंग यू। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़ीशान को कहूँगा उसको एड्रेस करें। ज़रूर आप, या मे बी हम ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो फ्यूचर के अंदर एक दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच जी आपके लिए टाइम के लिए। चलें, अब इसी आपको बताया था यहाँ